जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम है चतुर्विंशति स्तव, पर हम इसको लोगस्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो भी रचनाएं होती हैं उनका जो पहला शब्द होता है उसी से उसका नाम पड़ जाता है। इसके लिए ही तो जब हम बच्चों को भी सिखाते हैं तो हम बोलते हैं नमस्कार महामंत्र, तो वो बोलता है क्या, नमो अरंताणम। बराबर है ना? हम उसको जैसे ही नमस्कार महामंत्र बोलेगा उसको स्ट्राइक नहीं होगा कि मेरे को नमो अरंताणम बोलना है, पर वो पूछेगा नमो अरंताणम बोलूं, कंफर्म करेंगे तो वो बोलेगा। वंदन पाठ बोलेंगे वो बोलेगा तिक्कुत्तो, मंगल पाठ बोलेंगे तो चत्तारी मंगलम, सामायिक पाठ में बोलेगा करे में बनते। तो जो पहला शब्द होता है उससे उस चीज का नाम पड़ जाता है। तो वैसे ही चतुर्विंशति स्तव का स्टार्टिंग है लोगस्य, तो उस वजह से उसको हम लोग लोगस्य कहते हैं, पर हमें उसका मेन नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब लोगस्य में है क्या, या चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव ये नाम का अगर अर्थ आप समझोगे तो चतुर्विंशति यानी 20 + 4, तो टोटल होते हैं 24। तो 24 जो तीर्थंकर हैं उनकी स्तव यानी स्तुति। तो यहाँ पर हम चतुर्विंशति स्तव में 24 तीर्थंकरों का नाम लेके उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी उनको गुणों को याद करके फिर वैसे गुण हमारे में आए वो हमको क्या दे। जैसे हम संसार में हैं तो हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं और वहां से मांगते हैं मुझे ये चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये हो जाए तो मैं ये कर लूंगी, मेरा वो हो जाए तो वो कर लूंगी। तो हम लोग ऐसी मान्यता मानते हैं और वो अगर हमारी मान्यता पूरी होती है तो हम उसको पूरा भी करते हैं। तो यहाँ पे 24 तीर्थंकरों से इस चतुर्विंशति स्तव में हमने एक जनरल ऐसी चीज मांगी है, हम लोग ऐसे मांगा है कि जिससे हमारी लाइफ अच्छे से हो जाए, हमें अध्यात्म भी आ जाए और हम सभी चीजों को अच्छे से कर पाए। तो इसका अर्थ हम देखेंगे, लोगस्य उज्जोय गरे। लोगस्य उज्जोय गरे यानी लोक में प्रकाश करने वाले। उद्योत, उज्जोय को उद्योय, उद्योत यानी प्रकाश। तो लोक में प्रकाश करने वाले धम्म तीर्थयरे जिणे, तो धर्म तीर्थ का जिन्होंने प्रवर्तन किया है वो जिन, अरहंते कित्त इस्सम, वैसे अरहंत यानी जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है उन्हें हम अरहत भी कहते हैं। अरहंत और तीर्थंकर सेम ही होते हैं। तो वे अरहत हैं, उनका मैं कीर्तन कर रहा हूं यानी उनकी स्तुति कर रही हूँ। जय जिनेंद्र। दोनों ही राइट है, आप अरहंते बोलते हो तो भी राइट है, अरिहंते बोलते हो तो भी राइट है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। अरहंत का मतलब क्या होता है, जिन्होंने 4 गणगाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो है अरहंत। और अरिहंत का मतलब भी वही होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु। तो शत्रु कौन है हमारे, राग द्वेष रूपी ये चारों गणगाती कर्म। राग द्वेष रूपी हमारे शत्रु हैं, उन शत्रुओं का नाश हम कर देते हैं तो भी उनका हनन करना। अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करना। तो हमारे शत्रुओं का हनन कर दिया, इसके लिए वो अरिहंतों ने अपने शत्रुओं का हनन कर लिया, इसलिए वो अरिहंत कहलाते। तो दोनों ही राइट है, पर जनरली हमारे धर्म संघ में प्रचलन है कि अरहंते बोलते हैं। जनरली हमारे धर्म संघ में ये प्रचलन है। अभी जो नई प्रतिक्रमण की बुक आई है उसमें अरिहंते लिखा हुआ, हाँ, उसमें अरिहंते लिखा हाँ है। उसमें अरिहंते आया हुआ है, बट अब तक भी हाँ, हमारे धर्म संघ की जो प्रचलन है, ये जो मान्यता है, उस हिसाब से हम उसको अरहंते ही बोल रहे हैं। अब गुरुदेव अच्छा। और कुछ दे निर्देश कि इसको अरिहंते ही बोलना है तो बात अलग है, पर अगर ऐसा देखा जाओ तो आप अरहंते भी बोल सकते हो, अरिहंते भी बोल सकते हो। तो अरहंते कित्त इस्सम यानी ऐसे अरहंतों का मैं कीर्तन कर रही हूँ, उनकी स्तुति कर रही हूँ। भजन करते हैं, कीर्तन का मतलब होता है भजन, तो हम स्तुति कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का भजन ही होता है। चौवीसंपि केवली यानी ऐसे जो तीर्थंकर है या केवली है वो 24 हैं। तो यहाँ पर केवली और तीर्थंकर, इसका डिफरेंस हमें जानते हैं। केवली कौन होता है और तीर्थंकर होता है कौन है, क्योंकि यहाँ पर केवली भी नाम आ गया है, पर डिफरेंस है। यहाँ पर केवली नाम दिया है, इसका मतलब क्या है, जो तीर्थंकर होते हैं वो केवल ज्ञानी तो होते ही है, केवली भी होते ही है, पर उसके बाद भी वो तीर्थंकर होते हैं। और ऐसे तीर्थंकर सिर्फ 24 हैं। केवल ज्ञानी कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान महावीर के समय का ही देखोगे ना
तो केवल ज्ञानी साधु कुछ 1400 या 700, मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही कुछ है। 700 केवल ज्ञानी थे या 1400 थे, बट ऐसा ही कुछ नंबर है, पर उतने केवल ज्ञानी साधु थे। पर तीर्थंकर सिर्फ उस समय पर भगवान महावीर थे। तो तीर्थंकर सिर्फ टोटल अवसर्पिणी काल में 24 ही हो सकते हैं। केवल ज्ञानी साधु कितने भी हो सकते हैं, पर तीर्थंकर जो होते हैं वो केवल ज्ञानी होते ही हैं, यानी केवली होने के बाद वो तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर बनने के बाद वो सिद्ध बनते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी जो है वो तीर्थंकर नहीं बनता है, सीधा सिद्ध होता है। यानी जिसको एक बार केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है वो मोक्ष तो जाने ही वाला है, तो वो सिद्ध तो बनेगा ही, लेकिन उसको बीच में तीर्थंकर नहीं बन सकता है। वो क्यों नहीं बन सकता है? तीर्थंकर वो ही आत्माएं बनती है जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन जिन्होंने किया हुआ है वे ही तीर्थंकर बन सकते हैं। केवल ज्ञानी बहुत सारे लोग बन सकते हैं। तो ऐसी एक काल चक्र में सिर्फ 24 ही तीर्थंकर होते हैं जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया है। अब ये तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन उनके कब होता है? तो एक जन्म पूर्व, यानी जब मैं अगर इस जन्म में मैं तीर्थंकर बनने वाली हूं, तो इसके पहले वाला हमारा जो जन्म होगा वो मेरा देव गति का होगा, और उसके पहले वाले भाव में मैं तीर्थंकर नाम को बंद करूंगी। यानी सिर्फ एक भाव छोड़ के जो थर्ड भाव होता है उसमें, तीसरे भाव में कर्म का मतलब तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। उसके बाद वो देव गति में जाते हैं, वापस यहाँ से वो तीर्थंकर बनेंगे। तो ये तो सबको पता है कि अगर सिद्धत्व प्राप्त करना है, तीर्थंकर बनना है, सिद्ध बनना है, तो मनुष्य गति एकमेव ऑप्शन है आपके पास, ओनली वन ऑप्शन। आप और कोई गति से भी तीर्थंकर सिद्ध नहीं बन सकते हो। तो आपको सिर्फ मनुष्य गति ही एकमात्र ऑप्शन है जहाँ पे आके आप बन सकते हो तीर्थंकर, या केवली भी बन सकते हो। यहाँ पर ही साधना संभव है। तो ये तीर्थंकर और केवली का मैंने डिफरेंस इसके लिए बताया आप लोगों को कि यहाँ पर केवली शब्द भी आया है, तीर्थंकर भी आया है। तो केवली तो केवल ज्ञानी होते ही है, इसलिए यहाँ पे केवली शब्द भी आया है। दूसरे से लेकर चौथा पद्य, चतुर्विंशति स्तव में दूसरे से लेकर चौथा पद्य है, वहां पर 24 ही तीर्थंकरों के नाम आए हुए हैं। हम नाम देखेंगे। उस भम जियम च वंदे, यानी यहाँ पे कौन कौन नाम आया है? ऋषभ देव का नाम आया है, अजित नाथ का नाम आया है। मैं ऋषभ और अजित को वंदन करती हूँ। च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयीम च, तो यहाँ पे कौन आ गए? संभव, अभिनंदन और सुमति, तो इनको भी मैं वंदन कर रही हूँ। पौमपहम सुपासम, तो पद्म प्रभु और सुपार्श्व। जिणम च चंदपहम वंदे, जिणम यानी जिन, तो ऐसे जो जिनेश्वर कौन है? तो चंद्र प्रभु। जिणम च चंदपहम वंदे, तो चंद्र प्रभु को भी मैं वंदना करती हूँ। उसके बाद है सुविहिम च पुष्पदंतम, यहाँ पे सुविहिम और पुष्पदंत ये दो नाम आए हुए हैं। अब पुष्पदंत नाम के तो कोई तीर्थंकर है ही नहीं है, तो फिर ये कौन सा नाम है बीच में? सुविधि और पुष्पदंत ये दोनों एक ही तीर्थंकर के नाम है, जो है सातवें तीर्थंकर। सुविधि प्रभु का दूसरा नाम है पुष्पदंत, तो वो यहाँ पे लिया गया है। सियल सिज्जंस वासुपूज्यम च, सियल यानी शीतल, श्रेयांस वासुपूज्य। विमलम अनंतम च जिणम, विमल और अनंत इन जिनेश्वर को। अब धम्मम संतिंच वंदामि, तो धर्म और शांति जिनेश्वर को भी मैं वंदना करती हूँ। कुंथुम अरम च मल्लिम, कुंथु अरनाथ और मल्ली। वंदे मुनिसुव्वयम नमि जिणम च, तो अब मैं मुनि सुव्रत और नमी जिनेश्वर को भी वंदना कर रही हूँ। वंदामि रिट्ठ नेमिम, यानी अरिष्ट नेमी को भी मैं वंदना कर रही हूँ। पासम तह वर्धमानम च, पार्श्व और वर्धमान को भी मैं वंदना करती हूँ। तो यहाँ तक 24 तीर्थंकरों के नाम आ गए। सेकंड पद्य से लेकर फोर्थ पद्य तक 24 तीर्थंकरों के नाम आ गए। अब जो फिफ्थ से लेकर सेवंथ तक के पद्य है उसमें हम सिद्धों के गुणों को अपने अंदर संचारित करने की कामना कर रहे हैं। वे सिद्ध मुझे क्या क्या दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी भौतिक सुख सुविधा उनसे मांग नहीं रहे हैं। हम उनसे यही मांग रहे हैं कि मुझे आरोग्य देना, मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे सम्यक्त्व प्रदान करना, मुझे शांति देना, मुझे समाधि प्रदान करना। तो हम इस तरह की
कामनाएं उनसे कर रहे हैं जो हमें इस भव से पार उतारने में सहायता कर सकती है। एवं मैं अभिथुआ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार मैंने जिनकी स्तुति की है वे कैसे हैं, पहले हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, तीर्थंकर कैसे हैं, तो एवं मैं अभिथुआ यानी जिनकी मैं यहाँ पे अभ्यर्थना कर रही हूँ, अभिथुआ यानी अभ्यर्थना यानी स्तुति, जिनको मैं वंदना कर रही हूँ, तो ऐसे जो तीर्थंकर हैं जिनकी मैंने यहाँ पे स्तुति की है ये कैसे हैं, विहूय रयमला पहीण झरमरणा, रयमला यानी रज और मल से मुक्त हैं, उनके नहीं लगी हुई है, विहूय यानी विहीन नहीं है उनके रज, कौन सी रज, तो कर्म मल, जो राग द्वेष की रज लगी हुई है, कर्म का मल लगा हुआ होता है, तो वो कर्म मल या राग द्वेष का मल उनके नहीं है क्योंकि वो वितराग बन चुके हैं। तो विहूय रयमला पहीण झर मरणा, उन्होंने जन्म और मृत्यु से भी वो मुक्त हो चुके हैं, जर मरणा, जर यानी जरा, मरण यानी मृत्यु, तो जरा मृत्यु से भी वो मुक्त हो चुके हैं, उन्होंने कर्म रज रूपी जो मल है उसको भी धो दिया है, पहीण जर मरणा, तो इसको भी उन्होंने धो लिया है, विहूय यानी विशोधन कर लिया, शोधन कर लिया, रहित तो हो गए हैं, तो वैसे वो तीर्थंकर हैं, जन्म मरण से युक्त है। 24 जिनवरा, ऐसे 24 ही जिनवर, तिथयरा में पसीयंतु, ऐसे तीर्थंकर जो 24 जिनवर हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो, पसीयंतु मुझ पर प्रसन्न हो। अब प्रसन्न हो के वो आपको क्या देंगे, आपको कोई भौतिक सुख सुविधा वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो अपने कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, अब वो आपको कोई भी भौतिक सुख सुविधा प्रदान नहीं करने वाले, तो आपको वो क्या देंगे, तो यहाँ पे हम आगे बता रहे हैं कित्तीय वंदीयमय, तो यहाँ पर मैंने जिनको वंदना किया है, जिनकी मैंने कीर्तना की है, कित्ती है यानी कीर्ति है, जिनकी स्तुति की है, जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा, तो ऐसे जो सिद्ध हैं वो लोक में उत्तम हैं, यानी वो सर्वोत्तम है, जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा, वे लोक में उत्तम हैं, आरोग्य बोहि लाभम, तो वो मुझे आरोग्य बोधि का लाभ दे, आरोग्य यानी मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी बोधि अच्छी हो, बोधि यानी यहाँ पर सम्यक दर्शन मुझे मिले, बुद्धि मिलेगी लेकिन उसमें भी सम्यक तो होना चाहिए क्योंकि जब तक आप में सही गलत का निर्णय नहीं होगा तब आपकी बुद्धि वो काम नहीं आएगी, गलत रास्ते पर भी जा सकती है, तो यहाँ पर बुद्धि जो आपको सम्यक प्रदान करेगी, आपको सही तत्व को सही अर्थ में जानने की आपको क्षमता प्रदान कर सकेगी। समाहिवर मुत्तमम दिंतु, तो मुझे उत्तम समाधि दे, तो समाधि क्यों चाहिए, ये समाधि यानी वो नहीं है जो अपने आप को अनशन लेके खत्म कर देते हैं, या फिर जो वो दूसरे महात्मा वगैरह होते हैं ना, वो अंदर खड्डे में खड्डा खोदते हैं उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं, वो समाधि लेते हैं, वैसी वाली समाधि नहीं है, ये समाधि वो है कि आपको अगर अच्छी परिस्थिति भी आए या बुरी परिस्थिति भी आए तो उन परिस्थितियों में आप सम रहो, कोई आपकी निंदा करे तो भी आप सम रहो, कोई आपकी प्रशंसा करे तो भी सम रहो, आपके पास सुख आए तो भी आप सम रहो, आपको दुख आए तो भी आप सम रहो, यानी समभाव में रहो, इसे समाधि कहा है, यानी आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहे, वैसी समाधि देने की यहाँ पे बात की है। तो आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु, इसमें हमने क्या मांगा है, आरोग्य मांगा है, बोधि मांगी है और उत्तम समाधि मांगी है। अब इस लाइन का अगर आप दिन भर में ज्यादा बार भी उच्चारण करते हो, यानी बहुत लोग इसको मंत्र की तरह माला भी फेरते हैं, तो आप उसका लाभ अगर आप करते हो, तो किसी को शारीरिक पीड़ा भी है, किसी को कोई चीज में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सुख और दुख बहुत आ रहे हैं और उसमें मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, खुद पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, ऐसे लग रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तब आप इसको बार बार अगर बोलोगे तो आपको उसको सहने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको सही निर्णय लेने में भी आपको अच्छा सहायता मिलेगी इससे, और आपको आरोग्य का भी लाभ इससे मिल सकता है। अगला पद है चंदेसु निम्मलयरा, यहाँ पे कहा है कि चंद्रमा से भी निर्मल, यानी चंद्रमा का प्रकाश कैसे शुभ्र व्हाइट सफेद होता है, एकदम प्योर लगता है हम लोगों को, तो उस प्रकाश से भी निर्मल है ये तीर्थंकर। आइत्येषु अहियम पयासयरा, अहियम यानी यहाँ पे सूर्य कहा गया है, आइचेसु यानी सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले, सूर्य से भी अधिक, सूर्य का प्रकाश सबसे पावरफुल है, उससे अभी तक कोई भी लाइट ऑफ सोर्स इतना पावरफुल हमको अभी तक भी नहीं पता है, साइंटिस्ट लोगों ने भी बहुत सारे
शोध कर लिए, रिसर्च कर लिए, तो सूर्य से अधिक पावरफुल अभी तक कोई भी हमको लाइट ऑफ सोर्स नहीं मिला है। तो उससे भी अधिक प्रकाश करने वाले ये तीर्थंकर हैं। सागर वर गंभीरा, सागर को हम अब तक सबसे गंभीर मान रहे हैं क्योंकि वो बहुत डीप है, लेकिन तीर्थंकर उनसे भी डीप है, उनसे भी गंभीर है, एकदम गंभीर। तो सागर के समान गंभीर या सागर से भी अधिक गंभीर, हाँ सिद्धि मम दिशंति, ऐसे सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करो। तो ये जो है यहाँ पर जो इनको उपमाएं दी गई है कि आप चंद्र से निर्मलतर हो, आप सूर्य से अधिक प्रकाश करने वाले हो, सागर के सम गंभीर हो, तो इनसे भी ज्यादा उनकी गंभीरता है। लेकिन हम व्यवहार में रह रहे हैं, हम संसार में रह रहे हैं, हमें इससे ज्यादा और चीजें कोई पता ही नहीं है। क्योंकि हमको चंद्रमा का प्रकाश एकदम प्योर पता है, हमको पता है कि सूर्य जो है वो जब सबसे ज्यादा रोशनी देता है, और सागर एकदम डीप है। हमको अगर कोई पूछेगा डीप का एग्जाम्पल दो, तो हम बोलेंगे सागर या ओशन, समुद्र। या हमको बोलेंगे एकदम लाइट देने वाला कौन है, तो हम बोलेंगे सूर्य। एकदम कोल्ड लाइट किसकी मिलेगी या शुभ्र लाइट किसकी होगी, तो हम बोलेंगे चंद्र। तो हमें यही उपमाएं पता है और हमारे संसार की ये सर्वोत्कृष्ट उपमाएं हैं। इसलिए यहाँ पर भी इन उपमाओं का प्रयोग किया गया है हमें बताने के लिए कि तीर्थंकर कैसे हैं। तो पूरे लोकस्य का अर्थ क्या होता है कि जो लोक में उद्योग करने वाले, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर 24 ही हैं, और उन 24 तीर्थंकरों का मैं कीर्तन कर रही हूँ। तो ये तीर्थंकर कौन कौन है? ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार्श्व, चंद्र, सुविधि, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, कुंथु, अर, मल्ली, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्व और महावीर, ऐसे 24 तीर्थंकरों को मैं वंदना कर रही हूँ। और इन 24 तीर्थंकरों को जो मैं यहाँ पे मैं अभ्यर्थना कर रही हूँ, जिनकी स्तुति कर रही हूँ, वे कर्म रज रूपी मल से रहित हैं, उन्होंने उसको धो डाला है। उनके शरीर के ऊपर या उनके आत्मा के ऊपर कोई भी प्रकार का कर्म मल नहीं है, वे जन्म और मरण से मुक्त हैं। और ऐसे 24 ही तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। जिन तीर्थंकरों का मैंने कीर्तन किया है, जिनको मैंने वंदना की है, वे लोक में सर्वोत्तम है, उत्तम है। वे तीर्थंकर मुझे आरोग्य, बोधि लाभ और उत्तम समाधि दे। वे तीर्थंकर चंद्रमा से भी निर्मलतर हैं, सूर्य से अधिक प्रकाश करने वाले हैं, समुद्र के समान गंभीर हैं। ऐसे सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। तो हम ये क्रम बनाएं। लोगस्य का हम उच्चारण करते हैं, आरत वंदना के बाद होता है या प्रतिक्रमण में ध्यान होता है, पर हम ये क्रम बनाएं कि अगर हम रात को सोने से पहले 4 लोगस्य का ध्यान कर लेते हैं, तो हमें जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारी, वो चेंज हो सकती है। अगर किसी को बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, तो वो भी इससे दूर हो जाते हो। रात को सोने से पहले 4 लोगस का आप उच्चारण कर लो और फिर आप सोने चले जाओ, तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आपकी कम हो जाएगी। ये आप उद्देश्य बना के रख सकते हो। ओम अर्हम